हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वाष्पन क्या होता है और दूसरे में देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पन और वाष्पीकरण ये दोनों क्या है, एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस सब के बारे में देखेंगे कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तीसरे में देखेंगे कि क्वथन क्या होता है। चौथे में देखेंगे क्वथनीकरण क्या होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन में अंतर, या हम कह सकते हैं वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले वाष्पन क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिट कर रहा हूँ। वाष्पन के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि वाष्पन क्या होता है। चलिए देखते हैं वाष्पन। ठीक है, वाष्पन क्या होता है। देखिए वाष्पन किसे कहते हैं। तो वाष्पन का सिंपल से पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। डिफिनीशन लिखवाते समय आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए वाष्पन क्या होता है, आप लिखेंगे प्रत्येक ताप पर। ठीक है, प्रत्येक ताप का मतलब है कोई भी ताप है, सभी तापों पर। ठीक है, कोई भी ताप है या अलग अलग ताप भी कह सकते हैं। मतलब प्रत्येक ताप पर द्रव, द्रव मतलब जल। ठीक है, जल या कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं। ठीक है, तो द्रव, द्रव किस में, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन किसे कहते हैं, प्रत्येक ताप पर। ठीक है, प्रत्येक ताप पर द्रव किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम वाष्पन कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक गिलास है और गिलास में क्या हुआ है, गिलास में क्या रखा गया है। मान लीजिए एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ये क्या है, इसमें ग्लास में जल रखा हुआ है। ठीक है, और इसको क्या किया गया, इसको गर्म किया गया। ठीक है, इस पर क्या किया गया, इस पर ताप जब प्रवाहित किया गया, जब इसे गर्म किया गया पानी को, तो ये क्या हुआ, किसी भी ताप पर जिस ताप पर क्या हो रहा है, किसी भी ताप पर ये क्या हो रहा है, ये इसमें से क्या हो रहा है, वाष्प में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। मतलब जो द्रव है वो क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस परिवर्तित हो जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। मतलब प्रत्येक ताप पर, मतलब ताप निश्चित नहीं है कि कोई भी ताप हो सकता है। जैसे ठंडी के दिनों में अलग ताप पर क्या होता है, द्रव क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं कि ठंडी के दिनों में क्या होता है, नल होता है, नलों में से क्या निकलने लगता है, भाप निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो अलग ताप पर होता है। और जो हम क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो गर्म जब पानी हम करेंगे तो उसमें से जो भाप निकलेगा उसका ताप निश्चित होता है। तो वो सब क्या है, जो मतलब इस पे कहने का मतलब ये है कि ताप क्या होना चाहिए, ताप निश्चित नहीं होना चाहिए, ताप कोई भी हो सकता है। तो इसलिए लिखा गया है प्रत्येक ताप पर जो द्रव है, द्रव किस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, द्रव को वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो यहाँ से आपको पहला मिल गया कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो आप सिंपल से कहेंगे प्रत्येक ताप पर द्रव क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। परिवर्तित का मतलब क्या होता है, द्रव जल में बदल जाता है। क्या होता है, द्रव किस में, वाष्प में, मतलब गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और द्रव का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि क्वथन क्या होता है। तो क्वथन क्या होता है, इसको मिटा दूं मैं। दूसरा आप देखेंगे क्वथन क्या होता है। देखिए
क्वथन, ठीक है। क्वथन क्या होता है, देखिए इसका मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए देखिए क्वथन क्या होता है, निश्चित ताप पर, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर द्रव, द्रव क्या होता है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित ताप पर द्रव किस में, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथन कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निश्चित ताप पर क्या होगा, क्वथन में क्या होगा, निश्चित ताप होगा। निश्चित ताप पर जो द्रव है वो किस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। द्रव क्या है, द्रव मतलब जल है, जो वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जो द्रव क्या हो रहा है, जल भाप में बदल रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा, प्रत्येक ताप पर, मतलब ताप कोई भी निश्चित नहीं है इसमें, परंतु इसमें क्या होता है, ताप, क्वथन में क्या होता है, ताप निश्चित होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वाष्पीकरण और क्वथन क्या वाष्पीकरण, सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया, इसको लिखेंगे हम क्वथनीकरण, ठीक है। क्वथनीकरण, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाष्पीकरण हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो एक बार और मैं बता रहा हूँ, क्वथन किसे कहते हैं, निश्चित ताप पर द्रव किस में होता है, द्रव, निश्चित ताप पर जो द्रव है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्वथन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्वथनीकरण कहते हैं। तो देखिए अब हम ये जान गए हैं कि वाष्पन कहें या वाष्पीकरण कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, या क्वथन कहें या क्वथनीकरण कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, वाष्पन तथा, कभी कभी देखिए वाष्पन तथा क्वथन में अंतर देखेंगे, या वे कह सकते हैं कि वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर होता है। तो कभी भी दोनों दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा एक ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे इन दोनों में अंतर, चलिए देखते हैं क्वथन और वाष्पन में अंतर। क्वथन और वाष्पन में अंतर, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वथन और वाष्पन में अंतर, क्वथन और वाष्पन में अंतर, क्वथन के जगह पर क्वथनीकरण और वाष्पन के जगह पर वाष्पीकरण भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी यही होगा, ठीक है। तो देखिए अंतर अगर कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वथन एक तरफ क्वथन लिख देंगे रहेंगे और एक तरफ वाष्पन लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला अंतर यही है कि हम डिफिनीशन से ये पता चल चुका है कि क्या होगा, वाष्पन में क्या होगा, वाष्पन में ताप निश्चित नहीं होता है, मतलब यह प्रक्रिया क्या होती है, ताप इसमें क्या होता है, सिंपल से लिखेंगे, अगर बढ़ा चढ़ा के अच्छे से लिखना है, बड़ा लिखना है तो ये लिखेंगे कि वाष्पन की प्रक्रिया में ताप निश्चित नहीं होता है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें ताप निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं क्वथन में क्या होता है, क्वथन में ताप निश्चित होता है, ठीक है। तो क्वथन में क्या लिखेंगे, क्वथन में कि इसमें मतलब क्या, किसमें, क्वथन में, ठीक है। तो इसमें लिखा जा रहा है, इसमें ताप निश्चित
होता है। ठीक है, पहला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अंतर। अब दूसरा अंतर देखिए, जो वाष्पन की जो क्रिया है ना वो क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, जल है, इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, जल है। ठीक है, जल के जो जल यहाँ तक भरा हुआ है ये क्या है, जल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ऊपरी सतह है। ठीक है, ये क्या है, जल भरा हुआ है और जल के ऊपरी सतह है। ठीक है, ये ऊपरी सतह है। तो देखिए वाष्पन की जो क्रिया होती है वो जल के ऊपरी सतह पर होती है। मतलब क्या है, द्रव के जो ये द्रव है, ठीक है, द्रव के सतह पर होती है। जो वाष्पन की क्रिया होगा केवल ये द्रव है ना, ये जो ये सतह है, इस सतह पर ही क्या होगा, सतह पर वाष्पन की क्रिया होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे परंतु क्या, परंतु मान लीजिए ये भी क्या है, एक गिलास है। मान लीजिए इसमें क्या भरा हुआ है, और ये क्या है, इसका सतह है, इसमें भी क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो परंतु क्वथन की जो क्रिया होगी ना, क्वथन की क्रिया वो इस सतह पर तो होगी ही। ठीक है, इस सतह पर से क्वथन की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। परंतु इसके जल के अंदर भी क्या होगा, क्वथन की प्रक्रिया होगा। जबकि वाष्पन में जल के सतह पर ही बस क्या होगा, द्रव के सतह पर ही क्रिया होगा, अंदर नहीं होगा। परंतु क्या होगा, क्वथन में जल के सतह पर भी होगा और द्रव के अंदर भी होगा। मतलब द्रव के सतह पर और द्रव के अंदर होगा। परंतु इसमें क्या होगा, द्रव के अंदर नहीं होगा, बस केवल सतह पर होगा। तो इसमें हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर यही लिखेंगे कि यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में, इसलिए लिखें, इसलिए इस प्रक्रिया में द्रव की सतह से, इस प्रक्रिया में द्रव की सतह से वाष्पन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यह जो प्रक्रिया है इसमें द्रव के सतह से क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। मतलब द्रव की सतह से क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। जबकि इसमें द्रव के अंदर, ठीक है, द्रव के अंदर क्या होता है, द्रव के अंदर क्वथन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्वथन में द्रव के अंदर भी क्या होगा, क्वथन की प्रक्रिया होगी। परंतु वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव की सतह पर ही केवल क्या होता है, सतह पर ही वाष्पन की क्रिया होगी। तीसरा गुण याद रखेंगे कि ये जो क्वथन है वो क्वथन क्या है, क्वथन बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, बहुत तेजी से क्या हो जाती है, क्वथन की प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया बहुत क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। जबकि ये वाष्पन की जो क्रिया है, वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, बहुत मंद होती है। ठीक है, जो वाष्पन की क्रिया होती है बहुत मंद होती है। मंद मतलब बहुत धीमे से वाष्पन होता है, परंतु जो क्वथन होता है बहुत ही तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।